नमस्कार आप सभी को। हम यहाँ पे मौजूद हैं भाजपा मुख्यालय में और त्योहारों का एक तरफ उल्लास है, एक तरफ चुनावी सरगर्मियां जो कि राज्यसभा चुनाव भी है और उपचुनाव की सरगर्मियां भी हैं, वो एक तरह से शुरू हो चुकी हैं। सियासत एक एकदम एकदम गर्मी तो खत्म होने वाली है, लेकिन सियासत की गर्मी जो है वो हम चारों तरफ देख रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी। तो हम आपसे पहले तो अमर उजाला के मंच पे हम आपका स्वागत करते हैं और आपको महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके अमर उजाला परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सर जी, चुनावी जैसा कि मैंने कहा कि चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उपचुनाव का भी संकेत है, वो 6 तारीख तक ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के हर तरफ अपने अपने अनुमान कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन पार्टी लेवल पर क्या तय हो रहा है, क्या चल रहा है, हम चाहते हैं जो सही जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक जाए। ऐसा है कि अभी परिस्थितियां हमारे ध्यान में आई हैं लोकसभा राज्यसभा चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी में सर्वप्रथम इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है और उसके बाद कोर ग्रुप के बाद मंथन करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी। और चूंकि ये चुनाव छोटे चुनाव नहीं है, बड़े चुनाव हैं, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में केंद्र डिसाइड करता है कि कौन कैंडिडेट होंगे। इसके बारे में अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है। 6 तारीख को जो मेरे भी ध्यान में आया है कि 6 तारीख को इसकी शुरुआत होगी और 13 तक हम लोग नॉमिनेशन भर सकते हैं। जल्द हम लोग इस विषय पे बैठेंगे और अगर इसके बारे में कोई डिस्कशन होती है तो अवश्य आपके ध्यान में आएगी। जो 4 सीटों की बात है, जम्मू कश्मीर में 4 सीटें चुनाव हैं, तो हम, हालांकि आपने कहा कि बैठक के बाद ही तय होगा, लेकिन फिर भी पार्टी ये कहीं ना कहीं एक दिमाग में होता है हमारे कि हम 4 सीटों पे उतार रहे हैं या हम 1 सीट पे उतार रहे हैं। देखिए, सीटें तो हम लोग कोशिश करेंगे। अभी तो हमारे ध्यान में यही है कि तीनों सीटों पे, क्योंकि 3 चुनाव होंगे, सिंगल और 2 चुनाव, तो हम लोग 3 कैंडिडेट अभी तक तो हम लोग यही सोच रहे हैं। बाकी एक बार बैठना जब हो जाएगा कोर ग्रुप का, केंद्र में बैठे हुए हमारे प्रभारी साहब का या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, जैसा भी तय होता है, जो भी तय होगा उसके हिसाब से, जो अभी तक हम लोगों का मन है कि हम लोग दोनों सीटों के ऊपर, चाहे वो सिंगल है और डबल, इसमें तीनों के ऊपर चुनाव जो है वो लड़ेंगे। अलग तरीके से जब लद्दाख प्रकरण शुरू हुआ तो उसके बाद लद्दाख लेह में जो हिंसा हुई, उसके बाद स्टेटहुड कहा जा रहा है कि फिर से एक बार उबाल आ गया है। बहुत सारे ऐसी शब्दावलियों का इस्तेमाल हो रहा है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो अलग जो बातें कह रहे हैं वो आपके भी संज्ञान में होंगी। तो हम जानना चाहते हैं, भाजपा पे भी बहुत सारे आरोप, और कल भी ये बात आई कि मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, समझौता नहीं करूंगा, इस तरह के बयान, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या कहेगी? देखिए, 1 वर्ष का अंतराल लगभग पूर्ण हो चुका है सरकार का। सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए सरकार को कि इस 1 वर्ष के अंतराल में क्या कार्य हुए हैं। मैनिफेस्टो था उनका, उस मैनिफेस्टो के मुताबिक बिजली उनको 200 यूनिट मुफ्त करनी थी, क्या वो हुई? पेंशन्स बढ़ाई जानी थी, अमाउंट बढ़ाई जानी थी, वो क्या हुई? लोगों को मुफ्त सिलेंडर मिलने चाहिए थे, क्या वो हुए? लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, क्या वो हुई? ट्रांसपेरेंसी उनको दिखानी चाहिए थी, क्या वो दिखाई दी? भ्रष्टाचार बढ़ा, वो क्यों बढ़ा? भ्रष्टाचार के साथ साथ ऑफिसर्स की प्रमोशंस लगातार बढ़ी, वो क्यों ज्यादा बढ़ी? लगातार ट्रांसफर्स हुई और किन मापदंडों के ऊपर वो ट्रांसफर्स हुई, वो क्यों हुई? इस 1 वर्ष के अंतराल में पानी लोगों को मिला या नहीं मिला, बिजली मिली या नहीं मिली, इस 1 वर्ष के अंतराल में सबसे पहली प्राथमिकताओं में से एक ये था जो सरकार ने नहीं दिखाया। सरकार ने इन बातों को
बरगलाने के लिए, इन बातों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इनके मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लगातार से बयान आ रहे हैं। आप मानकर चलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, उचित समय आने का इंतजार कीजिए, हमें अपना हक मिलेगा। और आप ये मानकर चलिए कि जब उन्होंने कहा है उचित समय आने का इंतजार, जिस शख्स के साथ आज 140 करोड़ जनता खड़ी है, एक आत्मनिर्भर भारत और विकसित देशों की श्रेणी में भारत आज अग्रणी देशों में से एक है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे समय में यहाँ के स्थानीय नेताओं के ऐसे बयान, कभी कभी लगता है कि हम लोग देश के हित में काम नहीं कर रहे। जनता पार्टी अगर देश के हित में पहले काम करती है, उसका हर कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर काम कर रहे हैं, तो कभी लगता है कि ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं। और एक बात मानकर चलिए कि इनको अपना रिपोर्ट कार्ड भी जो है वो क्लियर करना होगा। हम लोग जल्द विचारणीय है, हम लोग जल्द सड़कों के ऊपर आएंगे, इनसे हिसाब पूछेंगे, वो चाहे जम्मू का हो चाहे वो कश्मीर। चलते चलते आखिरी सवाल सच जी आपसे ये करना चाहेंगे कि भाजपा से गठबंधन की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बात की कि ऐसी क्या आई चर्चा उनके मन में। दूसरा, बार बार लेह हिंसा के बाद से जम्मू कश्मीर को उससे जोड़कर बात की जाने लगी अचानक से, तो ये मसला जो है इस पर भाजपा क्या कहेगी? हमारे प्रदेश की परिस्थितियों के बारे में अगर आप इतिहास पढ़ेंगी तो इतिहास के पीछे आपको जानना पड़ेगा कि कोई समय था जब भारत माता का तिरंगा फहराना भी यहां अपराध समझा जाता था, गोली मार दी जाती थी। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत, 15 ऐसे नौजवान थे, हीरानगर से थे, जोड़ियां से थे, सुंदरबनी से थे, रामबन से थे, जो भारत माता का तिरंगा फहराना चाहते थे। 370 हमारे ऊपर थोपा गया था, 35 से थोपा गया था। 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान। उस वक्त कौन थे सत्ता में? एक वक्त ऐसा भी आया जब 2 धर्मों को लड़ाया गया। उस वक्त यहां पर कौन मुख्यमंत्री थे? रोम जलता रहा, नीरो बंसी बजाता रहा। आज के संदर्भ में भी ऐसा ही वातावरण ये लोग क्रिएट करना चाहते हैं। मानकर चलिए वो समय नहीं है कि भारत माता का तिरंगा लेना अपराध समझा जाता है। लाल चौक में, वही लाल चौक था जहां मुरली मनोहर जोशी जी आज के प्रधानमंत्री जी को साथ लेकर आए थे तिरंगा फहराने के लिए। मुश्किलें आई थी, दिक्कतें आई थी। हमने वहां पर 21 जून का योगा दिवस जो था वहां पर मनाया। उसी महान विभूति की, जिनको उस वक्त तिरंगा फहराने में भी शायद कई अवरोध जो थे वो खड़े किए गए होंगे, उनकी बड़ी प्रदर्शनी हम लोगों ने लाल चौक में लगाई। मैराथन वहां से होती है। आज की परिस्थितियां अलग हैं, शायद ये पुराने सपनों में है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमारा मुकुटमणि है। यहां पर बैठा हुआ कोई भी नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या छोटा नेता हो, उसका एक भी बयान, एक भी शब्द पूरे विश्व में मायने रखता है। देश में नहीं, विश्व में मायने रखता है। ऐसे लोगों को, those who are sitting at the helm of affairs, कोई भी बयान देने से, ऐसा बयान जो देश के हित में नहीं है, इस प्रदेश के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है, अब लोग जान चुके हैं। क्योंकि इस पॉलिटिकल पार्टी को वो चुनकर लाए थे, आज वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। मेरा तो आज यही कहना है उनसे कि जो भी बयान आपका इस देश के हित में नहीं है, इस प्रदेश के हित में नहीं है, उसको देने से जो है वो बाज आना चाहिए। शर्मा जी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानों पर आपका रुख एकदम स्पष्ट है और भाजपा जल्द ही
उनसे अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो साल भर लगभग पूरा होने जा रहा है, एक तरीके से पूरा ही मान लिया जाए उसको, तो उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर सड़क पर आएगी और उनसे सवाल पूछेगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी भाजपा के मुताबिक इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।